हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। जेपीएससी के एग्जाम में ध्यान में रखते हुए झारखंड स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग झारखंड के रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे उसे हम लोग देखते हैं, ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं झारखंड में अंग्रेजों की आरंभिक गतिविधियाँ। इसके अंतर्गत हम लोग अंग्रेजों का झारखंड विजय अभियान देखते हैं। तो इस पहला फैक्ट है, पलासी एवं बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर अधिकार हुआ। नेक्स्ट है, इस घटना के बाद अंग्रेजों ने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों जैसे संथाल परगना, सिंहभूम, छोटा नागपुर, पलामू, हजारीबाग, धनबाद आदि को भी विजित किया। अंग्रेजों का झारखंड विजय अभियान इस प्रकार है। क्षेत्र है सिंहभूम, जगन्नाथ ढाल, कंपनी कालीन स्थानीय राजा फंग्यूस हो जाति, विजेता अंग्रेज सेनापति मेजर जबसेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पलामू, चित्रजीत राय, जैकब कैमब, छोटा नागपुर के कंपनी दर्पनाथ शाह और विजेता जैकब कैमब, हजारीबाग रामगढ़ के मुकुंद सिंह और विजेता जैकब कैमब। नेक्स्ट देखते हैं संथाल परगना का विजय। संथाल परगना में अंग्रेजों के आगमन बक्सर युद्ध के पूर्व हुआ था। माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1757 में पलासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीता तो बंगाल पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। चूँकि संथाल परगना बंगाल की मुख्य भूमि से जुड़ा था, अतः बंगाल के साथ ही इस क्षेत्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। नेक्स्ट है 1763 ईस्वी में राजमहल के उधवा नाला में मीर कासिम और अंग्रेजों मेजर एडमंड के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें मीर कासिम हारा और परिणामतः संथाल क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रभाव स्थापित हुआ। नेक्स्ट है इसके पूर्व 1676 ईस्वी में राजमहल में अंग्रेजों ने एक व्यापारिक एजेंसी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सिंहभूम विजय के बारे में। तो झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। इसके आगमन के समय सिंहभूम के 3 प्रमुख शक्तियाँ थीं। पहला ढालभूम में ढाल राजा, दूसरा पोरहट में सिंह वंशी राजा, तीसरा कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति का राज्य। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, फैंग्यून 22 मार्च 1767 को घाटशिला जीता और जगन्नाथ ढाल की जगह नीमू ढालभूम को राजा बनाया। इन्होंने अंग्रेजों को इसके बदले 5500 रुपये सालाना कर देना स्वीकार किया, जिसके खिलाफ 1768 में जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। 10 वर्ष के विद्रोह पश्चात कंपनी के संरक्षण में ही 1777 में जगन्नाथ ढाल पुनः राजा बने। नेक्स्ट देखते हैं, पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह के खिलाफ कंपनी ने 1773 में हस्तक्षेप किया। कैबिनेट फोर्ब्स ने पोरहट राजा के साथ संधि कर ली, लेकिन अंततः 1 फरवरी 1820 को पोरहट के राजा घनश्याम सिंह के साथ भी अंग्रेजों ने एक समझौता किया, जिसमें 101 रुपये वार्षिक कर के बदले पोरहट राज कंपनी के संरक्षण में चला गया। नेक्स्ट है, कंपनी ने 1793 में सरायकेला खंडवा के ठाकुरों से भी संधि की थी, जिसका उद्देश्य मराठा प्रभाव को समाप्त करना था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, इसी क्रम में 1820 में मेजर रबसेज ने रोरो नदी के युद्ध में हो जनजाति को पराजित किया। तत्पश्चात कर्नल रिचर्ड ने हो लोगों के साथ एक संधि की, जिसके तहत हो लोगों को 50 पैसे प्रति हल कर देना था। नेक्स्ट देखते हैं, 1831-32 में हो जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया, जिसे 1833 में पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इस दौरान 1833 में इस क्षेत्र के विल्सन रूल भी लागू किया गया तथा इस क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के रूप में संगठित किया गया। साथ ही विल्सन रूल के द्वारा मुंडा मान की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया, तब जाकर स्थायी शांति स्थापित हो गई। नेक्स्ट है पलामू विजय। पलामू को अंग्रेज झारखंड का प्रवेश द्वार मानते थे। दरअसल 1770 में पलामू के चेरो शासक जय कृष्ण राय की हत्या कर चित्रजीत राय राजा बना तथा इसमें जयनाथ सिंह अपना दीवान बनाया। परिणामतः जय कृष्ण राय के पोते गोपाल राय ने पटना जाकर कंपनी को सहायता मांगी। परिणामतः जैकब कैमब नामक अंग्रेज सेनापति 1771 में चेतमा के युद्ध में चेरो राजा चित्रजीत राय को पराजित किया। नेक्स्ट है 1771 में पलामू किले पर कैमर ने अधिकार कर लिया और गोपाल राय को यहाँ राजा नियुक्ति किया। बदले में गोपाल राय अंग्रेजों को मालगुजारी देते थे। नेक्स्ट है, ऐसे में चेरो राजा चित्रजीत राय और उनके सहयोगी दीवान जयनाथ सिंह रामगढ़ राय में भाग कर शरण लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, छोटा नागपुर
विजय। इस समय छोटा नागपुर के नागवंशी राजा दर्पनाथ शाह थे। इन्होंने अंग्रेज सेनापति के साथ 1771 में मैत्री संधि कर ली, जिसके तहत पटना काउंसिल को 12,000 रुपये कर सालाना देना स्वीकार किया। छोटा नागपुर के खिलाफ भी अभियान करने वाला अंग्रेज सेनापति जैकब कैमप था। संधि के दौरान कैप्टन कैमप के साधारण टोपी के बदले दर्पनाथ शाह ने हीरे जड़ित टोपी पहनाई, जो काफ़ी चर्चित घटना है। नेक्स्ट देखते हैं रामगढ़ एवं हजारीबाग विजय। इसकी व्याख्या है, इस क्षेत्र में अंग्रेजों की विजय अभियान का नेतृत्व कैमप ने किया। कैमप के डर से समकालीन रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह पलामू भाग गए। ऐसे में तेज सिंह रामगढ़ के राजा बने और वहां मालगुजारी 30,000 रुपये निर्धारित की गई। 1773 में जैकब कैमप ने रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिला बनाया। नेक्स्ट है धनबाद विजय। धनबाद अर्थात मानसून क्षेत्र का 1767 में फर्ग्यूसन ने जीता। इस क्षेत्र के अधिकांशतः जमींदार अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए। साथ ही ग्रहण के नेतृत्व में बलरामपुर और गडियार के नेतृत्व में तुमजोर में अंग्रेजों ने एक थाना स्थापित किया, ताकि इस क्षेत्र पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा जा सके। नेक्स्ट है 1783 से 84 में मेजर कॉम्फर्ट द्वारा झलदा के राजा मगध सिंह के गिरफ्तारी के पश्चात मानभू विजय को पुनरुप किया गया। नेक्स्ट है सरायकेला खरसावां विजय। सरायकेला राज्य की स्थापना विक्रम सिंह ने किया था, जिसमें खरसावां का शामिल था। इस राजवंश में मराठा युद्ध में तमार विद्रोह के दमन में 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। सरायकेला खरसावां ब्रिटिश काल का एक देशी रियासत के रूप में रहा। नेक्स्ट अन्य तथ्य देखते हैं। क्विल्कलैंड के द्वारा झारखंड में पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई। झारखंड में प्रशासन हेतु एक विस्तृत योजना रॉबर्ट ब्राउन ने 1778 में दी थी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। झारखंड में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश एवं गतिविधि। प्रमुख मिशन था गास्नर मिशन, SPG मिशन, द यूनाइटेड प्री चर्च स्कॉटलैंड, रोमन कैथोलिक मिशन। रांची 1845 में डॉक्टर हेकरेलिन के द्वारा हुआ था। SP मिशन रांची 1869 में J. विल्टले के द्वारा। द यूनाइटेड फ्री चर्च स्कॉटलैंड में पंचमा संथाल 1871 में हुआ था। रोमन कैथोलिक मिशन रांची 1869 में हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 2 नवंबर 1845 को सर्वप्रथम जर्मनी के फादर J. गास्नर का अपने 4 प्रचारक के साथ रांची आए, जिनका नाम था फेडरिक वाज, थियोडर जैक, एलिमे स्कॉच, गर्सक ब्रांड। नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने छोटा नागपुर कमिश्नर कर्नल आउटसे एवं डिप्टी कमिश्नर हेंसिंगटन की सहायता से रांची में गास्नर मिशन की स्थापना की। यह झारखंड में स्थापित होने वाला प्रथम मिशन था। हालांकि गास्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हेकरलिन को माना जाता है। इस मिशन के द्वारा पहला 1 दिसंबर 1845 को रांची में अनाथ, निर्धन और विधवाओं की सहायता हेतु एक दया पवित्र घर के रूप में बेथेसदा की स्थापना की गई। नेक्स्ट है। इस मिशन के सदस्यों ने 4 करीब के अन्यायु केशव, नवीन, घूरन एवं बंधु को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। नेक्स्ट है गास्नर मिशन 1850 में गोविंदपुर, 1854 में चाईबासा और हजारीबाग तथा 1855 में पिठोरिया में अपनी शाखा स्थापित की। नेक्स्ट है 1869 में रेजेंसी विटलरे का ग्वाड्सन मिशन से अलग हो जाकर APG मिशन स्थापना की। यह झारखंड का पहला मिशन था, जिसे 1890 में विश्वी का दर्जा दिया गया। इस मिशन का प्रथम बिशप देसी उड्सले बने। 1919 में यह मिशन चर्च में तब्दील हो गया। नेक्स्ट है 1871 में पंचमा गिरिडीह में कुछ ईसाई डॉक्टर ने मिलकर द यूनाइटेड फ्री चर्च स्कॉटलैंड मिशन की स्थापना की। 1929 में इस मिशन का नाम बदलकर संथाल मिशन ऑफ चर्च स्कॉटलैंड कर दिया गया। संथाल क्षेत्र में इस मिशन का व्यापक प्रभाव था और इस मिशन से एंड्रयू कैंपबेल जुड़े थे, जिन्हें संथालों का देवदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट 1899 में डबलिन यूनिवर्सिटी द्वारा हजारीबाग में संत कोलंबा महाविद्यालय की स्थापना की गई, जो झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यह विद्यालय मात्र 13 विद्यार्थियों से आरंभ हुआ और यह आचार्य RJ मर्जे थे। इस मिशन के द्वारा गणपत नामक व्यक्ति की सर्वप्रथम ईसाई धर्म में दीक्षित किया गया। नेक्स्ट है 1909 में रांची के कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना की गई। नेक्स्ट है 1869 में झारखंड की रांची में रोमन कैथोलिक मिशन का आरंभ हुआ। इस मिशन के साथ फादर लिवेस
फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन जैसे विद्वान जुड़े थे। फादर हॉफमैन इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। इसके अलावा 1855 में लूथेरन चर्च की स्थापना की गई। 1869 में एंग्लिकन मिशन की शुरुआत झारखंड में हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, झारखंड में जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह का कारण था बंगाल में अंग्रेजों का नियंत्रण होने के बाद अंग्रेजों ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त कानून लागू किया, जिसके तहत जमीन से जुड़े सभी अधिकार जमींदार को दे दिए गए। जमीन के परंपरागत अधिकार छीने जाने के कारण आदिवासियों का विद्रोह किया। नेक्स्ट है, झारखंड के जनजातीय समाज में पारंपरिक राजनैतिक तथा धार्मिक व्यवस्था प्रचलित थी, जिसे मुंडा मानक, ढोकलो, सोहरो, पाड़ा पंचायत, माझी, परगनैत के नाम से जाना जाता था। जमींदारी शासन के द्वारा जब इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तो लोग विद्रोह पर उतर गए। नेक्स्ट है, नई अंग्रेजी व्यवस्था से जमींदार, साहूकार और पुलिस का सम्मिलित गठजोड़ तुरंत खड़ा हुआ। तब जनजातियों को नए शोषक समूह दिक्कू वर्ग था। इनके बढ़ते अत्याचारों ने आदिवासियों को हथियार उठाने के लिए विवश किया। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने वन एवं जंगल से जुड़े अधिकारों की बदला, चाहे झूम खेती हो, जंगल कटाई एवं जंगल का चरखा के रूप में प्रयोग तथा जंगल उत्पाद से जुड़े अधिकार। अंग्रेजों ने सब कुछ अपने अनुकूल किया और तथा सभी गतिविधियों पर कर वसूली की, जिससे आदिवासियों को असंतोष को भड़काया। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ। अंग्रेजी काल में कई ईसाई मिशन झारखंड आए, जो राजनीतिक संरक्षण में प्रलोभनपूर्ण व्यवस्था के तहत आदिवासियों का ईसाईकरण किए। इससे आदिवासियों की परंपरागत शरणा धर्म एवं संस्कृति की अस्तित्व में संकट दिखने लगा। फलतः लोग विद्रोह का मार्ग चुने। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन काल में कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय राजाओं को अपदस्थ कर उन्हीं जगह उनके भाई एवं उनके अन्य सहयोगी राजा के पद पर बिठाया, ताकि राजाओं के भीतर ही संघर्ष कराकर लगान की मात्रा को वृद्धि की जा सके। परिणामतः अपदस्थ राजा स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर विद्रोह कर दिए। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने आदिवासी समुदाय के द्वारा बेगारी एवं बंधुआ मजदूरी की जब शुरुआत की गई तो आदिवासी शस्त्र उठाने के लिए विवश हो गए। नेक्स्ट है, कुछ विद्रोह के कारणों में दिक्कू समाज द्वारा आदिवासी महिलाओं पर यौन अत्याचार के मामले भी सामने आए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमुख विद्रोह। पहला है ढाल विद्रोह। 1767 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढालभू के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बनाया। परिणामतः जगन्नाथ ढाल ने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट है, यह विद्रोह 1767 से 1777 10 वर्ष तक चला, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1777 में पुनः जगन्नाथ ढाल को ढालभू का राजा बनाया। तब जाकर यह विद्रोह शांत हुआ। नेक्स्ट है, जगन्नाथ ढाल राजा बनने के बाद कंपनी को आगामी 3 वर्षों तक क्रमशः 2000, 3000, 4000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया। 1800 ईस्वी में यह राशि बढ़ाकर 4267 रुपये कर दिया गया। इस विद्रोह का दमन लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन ने किया। सिंहभू क्षेत्र में होने वाला यह विद्रोह झारखंड में अंग्रेजी राज के खिलाफ प्रथम विद्रोह माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चुहार विद्रोह। जंगल महल के निवास करने वाले भूमिज जनजाति के लोगों को चुहार कहते थे। बांग्ला शब्दकोश के अनुसार चुहार शब्द का अर्थ होता है द्विविध और नीच जाति। यह शब्द गाली के रूप में आदिवासी किसानों और योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता रहा है। नेक्स्ट फैक्ट है, जंगल महल के अंतर्गत मेदिनीपुर, ढालभू, घाटशिला, रामगढ़, लालगढ़, जामबनी, झालदा क्षेत्र आते थे। इस क्षेत्र में आदिवासी खेरा एवं माझी स्थानीय जमींदारों के यहाँ सिपाही का कार्य करते थे तथा इसे पाइका कहा जाता था। कार्य के बदले इसे राजस्व मुक्त भूमि पाइकान जमीन मिलता था। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने के पाइका को हटाकर बाहरी पुलिस नियुक्त किए तथा इनकी जमीन भी छीन ली। फलतः यह विद्रोह आरंभ हो गया। नेक्स्ट है, चुहार विद्रोह 1769 से 1805 तक चला। इसकी शुरुआत बारभूम और घाटशिला क्षेत्र में हुआ, परंतु आगे चलकर यह मानभूम और पंचायत राज में भी फैल गया। नेक्स्ट है, इस विद्रोह का मुख्य कारण चुहारों द्वारा लगान भुगतान न करने के बाद पंचायत राज को अंग्रेजों द्वारा नीलांबर मिश्रा को बेचना था। साथ ही अकाल के समय लगान वृद्धि करके जैसे कारक भी विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। नेक्स्ट है, इस विद्रोह का नेतृत्व सुबल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, मोहन सिंह, जगन्नाथ पातर, दुर्जन सिंह 1798 ने किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस विद्रोह का दमन
आरंभ में लेफ्टिनेंट नंद लेफ्टिनेंट गुडियार्ड के द्वारा किया गया, जबकि बाद में इसका दमन मेयर क्राफ्ट ने किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए अंग्रेजों ने 6 मार्च 1800 को जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था की स्थापना की तथा स्थानीय लोगों को दरोगा पदों से नियुक्त किया। तब जाकर स्थिति में सुधार हुआ। नेक्स्ट है, भूमिजों द्वारा किए गए इस विद्रोह को घटवाड़, पाइक तथा स्थानीय जमींदारों का भी समर्थन मिला। नेक्स्ट टॉपिक है चेरो विद्रोह। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। 1770 से 1818 ईस्वी के बीच पलामू क्षेत्र में चेरो के विद्रोह के 3 चरणों में हुआ। प्रथम चरण 1770 से 71 में दरअसल अंग्रेजी कंपनी पलामू में चेरो राजा चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह को हटाकर उनकी जगह गोपाल राय को चेरो राजा नियुक्त किया गया। परिणामतः चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह ने विद्रोह कर दिया। अंत में अंग्रेज सेनापति कैमक पलामू किला पर कब्जा करने में सफल हुआ और गोपाल राय को राजा घोषित किया। द्वितीय चरण देखें तो 1800 से 1802 ईस्वी में चेरो समुदाय से अंग्रेजों द्वारा ज़्यादा कर वसूली तथा पट्टों को पुनः अधिग्रहण को लेकर भूकन सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया, परंतु इन्हें 1802 में पकड़कर फांसी दे दी गई। 1802 में अंग्रेजों ने पलामू के शासन की जिम्मेदारी भारतीय के राजा घनश्याम सिंह को दे दिया, जिसके खिलाफ चेरो जनजातियों ने विद्रोह किया। विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए दमन हेतु अंग्रेजों ने 1809 में अंग्रेजों ने जमींदारी पुलिस बल का गठन किया था। इस विद्रोह का दमन कर्नल जोन्स ने किया। नेक्स्ट है तृतीय चरण। चेरो विद्रोह का तृतीय चरण 1818 में देखने को मिलता है, जिसका दमन भी कर्नल जोन्स ने किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भोक्ता विद्रोह। यह विद्रोह चेरो विद्रोह की पूरक घटना थी, जिसका नेतृत्व जयनाथ सिंह नामक भोक्ता सरकार ने किया। नेक्स्ट है, दरअसल 1770 से 1771 में अंग्रेजों ने चेरो राजा से भोक्ता सरदार जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने का आदेश गुलाम हुसैन खां के हाथों भिजवाया। इस आदेश के खिलाफ जयनाथ सिंह ने चेरो के साथ मिलकर विद्रोह कर लिया। इस विद्रोह में भोक्ता और चेरो दोनों समुदाय को लोगों ने मिलकर भाग लिया और परंतु अंत में जयनाथ सिंह पराजित हुए और सुरगुजा भाग गए। नेक्स्ट है तिलका माझी आंदोलन। इसमें पहला है, यह विद्रोह 1783 से 85 ईस्वी के बीच तिलका माझी, मूल नाम जावरा पहाड़िया के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट है, आंदोलन का उद्देश्य आदिवासी हितों की रक्षा एवं अंग्रेजी शासन की समाप्ति करना था। नेक्स्ट है, इस आंदोलन का केंद्र संथाल परगना में भागलपुर के निकट बंचरी गांव था। नेक्स्ट है, विद्रोह के प्रसार हेतु साल सखुआ के पत्ते का प्रयोग किया गया। विद्रोही छापामार युद्ध के प्रयोग करते हुए अंग्रेजों पर आक्रमण करते थे। नेक्स्ट है, विद्रोह के दौरान 18 जनवरी 1884 को तिलका माझी ने अपने तीर से क्वींसलैंड की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, 1785 ईस्वी में जौराव नामक पहाड़िया सरदार के धोखा देने से तिलका माझी गिरफ्तार हुए, जिसके बाद इन्हें भागलपुर में बरगद पेड़ के नीचे वर्तमान तिलका माझी चौक में फांसी दे दी गई। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलका माझी हैं। इनके नाम पर भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका माझी विश्वविद्यालय रखा गया है। नेक्स्ट है, तिलका माझी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, जिन्हें 47 पहाड़िया सरदार और स्थानीय महिलाओं का समर्थन भी प्राप्त था। इस विद्रोह का दमन पहले कैप्टन ब्रुक और आयरकुट ने किया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं घटवाल विद्रोह। इसमें 1772 से 73 में रामगढ़ में घटवाल लोगों के द्वारा इस विद्रोह का संचालन किया गया। नेक्स्ट है, अंग्रेज सेनापति कैमक ने रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह को अपदस्थ कर तेज सिंह को सहयोगी रघुनाथ सिंह भी शामिल थे। नेक्स्ट है, विद्रोह को लंबा खींचने के बाद घटवालों को जब यह महसूस हुआ कि मुकुंद सिंह को दोबारा राजा बनाना संभव नहीं, तो धीरे धीरे विद्रोही शांत हो गए। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने मुकुंद सिंह के सहयोगी रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया। नेक्स्ट फैक्ट है, विद्रोह के समय रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैप्टन क्राफर्ड को दी गई। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन के अधीन रामगढ़ लगातार अशांत रहा। साथ ही अंग्रेजों और स्थानीय राजा के अत्याचार से तंग आकर रामगढ़ की रैयत पलायन करने लगे, तो अंग्रेज अधिकारी उस पर उप कलेक्टर जी डलास ने सरकार से सिफारिश की राजस्व वसूली का अधिकार रामगढ़ के
राजा से वापस ले लिया जाए और इस क्षेत्र में रैयतों के साथ अस्थायी बंदोबस्त किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जनजाति 3 उपजाति में बटी है। पहला माल पहाड़िया, दूसरा सौरिया पहाड़िया, तीसरा कुमारभाग पहाड़िया। नेक्स्ट है जिसमें सौरिया पहाड़िया मुख्यतः राजमहल, गोड्डा एवं पाकुड़ क्षेत्र में रहती थी। मुगल काल में इन्हें लुटेरा कहा जाता था। नेक्स्ट है जनजातीय विद्रोह के इतिहास में पहाड़िया विद्रोह को अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह माना जाता है। पहाड़िया विद्रोह 3 चरण में संचालित हुआ। प्रथम चरण 1772 में राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों ने पहाड़िया जनजाति के प्रमुख सूर्यचंद सवाड़िया, पहचंग डोमड़ा पहाड़िया और कड़िया पुलगर सुमेर सिंह की निसंग हत्या कर दी। परिणामतः स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट है द्वितीय चरण 1778 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कुलीलैंड ने पहाड़िया जनजाति के लोगों से विश्वास अर्जन हेतु नकदी भत्ता योजना शुरू की थी। इस योजना के विरुद्ध जगन्नाथ देव ने विद्रोह आरंभ किया क्योंकि यह अंग्रेजों द्वारा फूट डालो एवं राज करो नीति पर आधारित योजना थी। नेक्स्ट है तृतीय चरण 1781 से 82 में अंग्रेजी सरकार ने पहाड़िया जनजाति के क्षेत्र को दामन ए को का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दी, जिसके खिलाफ महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया। इस घटना के बाद क्लीवलैंड ने रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में भेज दिया, जहां 6 मई 1807 को उनका निधन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तमार विद्रोह के बारे में। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासी समाज के द्वारा तामर क्षेत्र में किया गया, जिसका मूल कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा शासन व्यवस्था में बाहरी लोगों की प्रधानता देना, नागवंशी राजाओं का शोषण करना था। इस विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ। पहला देखते हैं तमार विद्रोह के विभिन्न चरणों के संक्षिप्त विवरण। प्रथम में 1782 से 83 में प्रमुख नेता मुंडा समूह दमनकर्ता मेजर जेम्स क्राफर्ड है। द्वितीय में 1789 इसके प्रमुख नेता विष्णु मानकी एवं मौजा मानकी हैं, दमनकर्ता लेफ्टिनेंट कूपर। तृतीय में 1794 से 98 जिसमें विभिन्न लोग नेता थे और दमनकर्ता कैप्टन लिमंड एवं बेन। नेक्स्ट है चतुर्थ अवधि 1807 से 8 इसके नेता दुखन शाही मुंडा और दमनकर्ता कैप्टन रफसीज थे। पंचम में 1810 से 12 बख्तर शाह नेता थे, दमनकर्ता ले एच ओडोनेल। छठे में 1819 से 21 में विभिन्न लोग नेता थे, दमनकर्ता रफसेज व कोलविन। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम चरण 1782 से 83 में रामगढ़ पंचायत बीरभूम के लोग तमार के संगठित होकर नागवंशी राजाओं के खिलाफ इस विद्रोह की शुरुआत किए। कुछ स्थानीय जमींदार भी इस विद्रोह का समर्थन किए। अंत में अंग्रेज अधिकारी जेम्स कापर्ड ने इस विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय चरण विष्णु मानकी एवं मौजा मानकी के नेतृत्व में मुंडाओं ने 1789 में कर देने से इनकार किया, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कपूर ने इस विद्रोह का दमन किया। नेक्स्ट तृतीय चरण अंग्रेजों द्वारा राहे के राजा नरेंद्र शाही से समर्थन देने के कारण मुंडा जनजाति के लोगों सोनार गांव में ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अंत में कैप्टन लीमंड और कैप्टन बेन ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर इस विद्रोह में को कमजोर किया। चौथा चरण में 1807 ईस्वी में मुंडा जनजाति के लोगों ने दुखन शाही के नेतृत्व में किया, जिसे 1808 में कैप्टन रफसीज ने दबाया। पांचवा चरण 1810 से 12 में नवागढ़ के जमींदार बख्तर शाह ने नेतृत्व में विद्रोह किया, जिसका दमन लेफ्टिनेंट एच ओडोनल ने किया। छठा चरण 1820 से 21 में दौलत राय मुंडा, मंगल राय, गाजी राय, मुंजी राय, मदरा मुंडा, झुलकारी मुंडा, चंदन सिंह, टेपा मानकी, घुनसा सरदार आदि के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह चला। अंत में अंग्रेज अधिकारी ई रफसेज एवं कोलविन इस विद्रोह का दमन किया। जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया तमार विद्रोह सबसे लंबा और बृहद विद्रोह है। नेक्स्ट देखते हैं भूमिज विद्रोह के बारे में। इसका प्रारंभ 1832 में सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र में हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया। नेक्स्ट है विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण के चाचा को गलत तरीके से उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करना था, जिससे नाराज होकर गंगा नारायण सिंह ने बाढ़भूम के जमींदार गंगा गोविंद सिंह के सौतेले भाई एवं दीवान माधवलाल की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है दरअसल माधवलाल दीवान बनते ही गंगा नारायण को खोरपोश गुजारे के रूप में मिली जागीर 5 सरदारी छीन लिया था तथा लोगों को गृह कर के रूप में घर
टकी कर लगाया था। साथ ही इस भूमिजों में अत्यंत अलोकप्रिय था। इससे बारभूम के बड़ा बाजार को भी लूट लिया था। नेक्स्ट है, इस विद्रोह में गंगा नारायण सिंह को कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बिंद राय मानकी का समर्थन भी प्राप्त हुआ। मुंडा, कोल एवं हो जनजाति के लोगों ने भी इस विद्रोह की प्रमुख भूमिका निभाई। नेक्स्ट है, इस विद्रोह का दमन बैटन लेफ्टिनेंट ट्रिमर ट्रेंड और कैप्टन विल्किंसन ने किया। नेक्स्ट है, गंगा नारायण सिंह का सर काटकर खरसावा के ठाकुर चेतन सिंह से विल्किंसन के पास भेजा था। नेक्स्ट है, सरकार ने गंगा नारायण सिंह को जिंदा या मुर्दा लाने पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, जो चेतन सिंह को मिला। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने गंगा नारायण सिंह के विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा था। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह। इस विद्रोह का आरंभ 1831 से 32 में छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम एवं मानभूम क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट है, यह झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह माना जाता है। इस विद्रोह के मुख्य कारण निम्न थे। भूमि संबंधी असंतोष। अंग्रेजों ने 1793 में अस्थायी जमींदारी बंदोबस्त लागू किया, जिससे आदिवासियों की जमीन छीन गई। नेक्स्ट देखते हैं, 1824 में आबकारी कर लगाना। अंग्रेजों ने हरिया पर पतचुई नामक कर लगाया। नेक्स्ट है, दीकुओं का शोषण। ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी और अधीनस्थ कर्मचारी दीकू द्वारा जनजातियों का कई प्रकार से शोषण किया गया। महिलाओं पर अत्याचार। विद्रोह का तत्कालिक कारण गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की स्त्रियों का छीना जाना था। नेक्स्ट है, विद्रोह के आरंभ में से पहले सोनपुर परगना के मानकी सिद्धराय से 12 गांव छीनकर अंग्रेजों द्वारा सिखों को दी गई, जिसके बाद सिखों ने मानकी सिद्धराय को कई अत्याचार किया, साथ ही उनकी 2 बहनों को सीलभंग किया। इसी दौरान सिंहभूम के बंद गांव में जफर अली नामक व्यक्ति ने सुंगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर इज्जत लूटी थी। नेक्स्ट है, परिणामतः सिंध राय मानकी एवं सुंगा मुंडा ने नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने इन गांवों पर हमला कर दिया, जिस कारण सिखों को अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट है, हमले की योजना के पहले तमार के लंका गांव में बिंदर राय मानकी के अधीन एक सभा आयोजित की गई, जिसके बाद विद्रोहियों ने सर्वप्रथम जफर अली की हत्या की, कई गांवों में अपने अधीन कर लिया। नेक्स्ट है, 1832 में इस विद्रोह का नेतृत्व सिली निवासी बुद्धू भगत ने किया, परंतु बुद्धू भगत ने अपने भाई, पुत्र एवं 150 साथियों के साथ मारे गए, जबकि सिंधराय मानकी सोनपुर परगना में तथा सुंगा मुंडा सिंहभूम के बंद गांव में आत्मसमर्पण कर दिए। नेक्स्ट है, संपूर्ण छोटा नागपुर में हजारीबाग ही ऐसा क्षेत्र था जो कोल विद्रोह के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहा। नेक्स्ट है, विद्रोह के प्रसार के लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों ने भी व्यापक समर्थन दिया था। नेक्स्ट है, इस विद्रोह का दमन विल्किंसन ने किया। इस विद्रोह के प्रमुख महत्वपूर्ण परिणाम थे। पहला, जनधन अपूरणीय क्षति हुई। दूसरा, टेंट और विल्किंसन को छोटा नागपुर के संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्ति की गई। इलाके में अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस बल में वृद्धि हुई। जमींदारी घटवाली व्यवस्था की पुनर्स्थापना हुई। 1833 में रेगुलेशन एक्ट के तहत छोटा नागपुर, खास पलामू, खड़गडीरा, रामगढ़ और कोडूरा को मिलाकर नए प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन हुआ। मुंडा मान की व्यवस्था फिर से स्थापित की गई। नेक्स्ट है, नए प्रांत का प्रथम नागरिक प्रशासक कैप्टन विल्किंसन को बनाया गया, जिन्हें जनसाधारण में किशुन साहब भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, मुंडा विद्रोह। काफ़ी इंपॉर्टेंट विद्रोह है, ध्यान रखेंगे। झारखंड में मुंडा जनजाति के इतिहास आरंभ से ही प्रेरक और नेतृत्वकारी रहा। अंग्रेजी काल में 1793 से 1832 के बीच कई प्रमुख मुंडा विद्रोह हुए, जिसका नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों ने किया। पहला, बुड्डू एवं राहे विद्रोह। 1793 में विष्णु मानकी के नेतृत्व में नागवंश राजाओं के खिलाफ मुंडा जनजाति के लोगों ने बुड्डू एवं राहे के विद्रोह किया, जिसका दमन मेजर फॉलर ने किया। नेक्स्ट है, सिल्ली एवं राहे विद्रोह। 1796 में रामशाही मुंडा एवं ठाकुरदास मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने सिल्ली एवं राहे में विद्रोह कर नरेंद्र शाही एवं लक्ष्मण शाही के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, तमार में विद्रोह। 1807 में बंदोबस्ती व्यवस्था के खिलाफ दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जाति के लोगों ने विद्रोह किया।
नेक्स्ट देखते हैं पलामू में विद्रोह 1819 से 20 में भूकंप सिंह के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पलामू क्षेत्र में विद्रोह किया। बुद्धू भगत का विद्रोह 1832 में होने वाले मुंडा विद्रोह के नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया, जो जमींदारों के खिलाफ था। नेक्स्ट है खरवार आंदोलन। 1874 में भगीरथ माझी के नेतृत्व में इस आंदोलन का आरंभ किया, जिसका उद्देश्य प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना करना था। गोड्डा जिले में तेलडीरा गांव निवासी भगीरथ माझी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में की। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगीरथ माझी को अहिंसा का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट है संथाल परगना में इस आंदोलन का नेतृत्व भगीरथ माझी अनज्ञान परगनैत ने किया, जो हजारीबाग में इसका नेतृत्व जगसर निवास दुबे ने किया। 1881 में खरवार आंदोलन का दूसरा चरण भी आरंभ हुआ, जब जनगणना कार्य के खिलाफ दुविधा गोसाई के नेतृत्व में खरवारों ने आंदोलन चलाया। नेक्स्ट है हरि बाबा आंदोलन। 1931 में हरि बाबा उर्फ दुक्का हो के नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में यह आंदोलन चला। यह एक प्रकार का ईसाईकरण के खिलाफ चलाया गया आदिवासियों की शुद्धि आंदोलन था, जिसका उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचार से बचाना था। नेक्स्ट है इस आंदोलन का नेतृत्व हरि बाबा के अलावे सिंगराई हो, बामिया हो, हरि, दूला व बिरजा हो ने अलग अलग क्षेत्रों में किया। हरि बाबा को गांधी जी का शिष्य भी माना जाता था। नेक्स्ट हरि बाबा के शिष्य हनुमान की पूजा करते थे, जनेऊ धारण करते थे, मांस भक्षण नशा सेवन विरोधी थे। इनके अनुयायियों ने सरना पूजा स्थल देवली बोगा रहते थे के पेड़ को काट गिराया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संथाल विद्रोह। काफ़ी इम्पोर्टेंट विद्रोह है, इसकी व्याख्या देखें। संथाल विद्रोह को हुल आंदोलन, खूनी विद्रोह, मुक्ति आंदोलन भी कहते हैं। हुल शब्द का अर्थ क्रांतिकारी होता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति भी कहा है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हुल विद्रोह का कारण आर्थिक था। अंग्रेज अधिकारी जमींदार, महाजन एवं पुलिस व कोर्ट में मिलकर एक ऐसी प्रशासनिक संरचना विकसित की थी जो आदिवासियों के जीवन को प्रतिदिन परेशान करता था, और संथाल इन्हें दिक्कू कहकर बुलाते थे, अर्थात दिक्कत पैदा करने वाला। नेक्स्ट है इस विद्रोह का तत्कालिक कारण सरकार द्वारा भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल लाइन बिछाने के बीच संथालों से बेगारी करवाना था। इसका उद्देश्य था दिक्कू अर्थात बाहरी गैर आदिवासी को संथाल से बाहर निकालना था। विदेश राज को हमेशा के लिए समाप्त करना था। अबुआ राज अर्थात सत्य एवं धर्म की आधारित अपना राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट है इस विद्रोह की प्रकृति हिंसात्मक थी तथा संथालों के सशस्त्र संघर्ष के जरिए अबुआ राज्य की स्थापना पर बल दिया गया। इस विद्रोह में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। विद्रोह के इस रूपी को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने इस जन क्रांति की संज्ञा दी। हालांकि LSSO मूले ने केवल संथाल मुठभेड़ का नाम दिया। संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन शाम टुडू ने किया। संथाल विद्रोह के नेतृत्व सिंधु कानू, चांद भैरव, चार भाई, उनकी सगी बहनों फूलो और झानो ने किया। नेक्स्ट देखते हैं इस विद्रोह का आरंभ 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव से हुआ, और इस गांव में लगभग 10,000 संथाल आदिवासियों के एकत्रित हुए अपना देश अपना राज का नारा दिया। इस सभा में सिंधु को राजा और कानू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। विद्रोह के दौरान विदेशियों ने दिघी थाना के दौरान महेश लाल और गोड्डा करिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी। 7 जुलाई 1855 को संथालियों ने मेजर बारो का नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित किया। विद्रोहियों से बचने के लिए अंग्रेजों को पाकुर के मार्टिलो टावर का निर्माण करवाना पड़ा। नेक्स्ट है इस विद्रोह का व्यापक प्रसार हुआ। हजारीबाग में अर्जुन माझी, लुबिया माझी, बीरभूम गोरा माझी ने नेतृत्व में विद्रोह फैला। विद्रोहियों का नेता मरो या मारो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। नेक्स्ट है इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथालों ने भाग लिया। अंग्रेजी दमन के लगभग 15,000 लोग मारे गए। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, जनरल लॉर्ड्स एंड लेफ्टिनेंट रीड ने मुख्य भूमिका निभाई। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने सिंधु कानू, चांद भैरव गिरफ्तार कर चांद और भैरव की हत्या कर दी और सिंधु कानू को बरहट नामक स्थान में फांसी दे दी। विद्रोह के बाद सरकार ने इस क्षेत्र को प्रशासनिक परिवर्तन किए। 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया, जिसके अंतर्गत प्रथम जिलाधीश एंसली एंडेन बने। संथाल परगना में पुलिस रूल 1856 की व्यवस्था की गई। 1872 में संथाल परगना बंदोबस्त नियम
लागू किया गया। नेक्स्ट है, दरअसल संथाल अरब में बीरभूम, दालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुरा क्षेत्र में रहते थे, परंतु स्थानीय जमींदारों के अत्याचारों से तंग आकर 1790 के बाद संथाल दामनकों के क्षेत्र में बसने लगे। बाद में इसी कारण से इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा गया। संथालों की बंधुआ मजदूरी को कामिया और कम्युनिटी कहा जाता था। आरंभ में अंग्रेजों ने पहाड़ी जनजातियों के वर्चस्व को कमजोर करने हेतु यहाँ संथाल को बसने की मदद की, जो फूट डालो राज करो की नीति का हिस्सा था। नेक्स्ट देखते हैं, सरदारी आंदोलन 1858 से 95 के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र में सरदारी आंदोलन चला, जिसे मातृभूमि मुल्की लड़ाई और जमीन मिल्की लड़ाई भी कहा जाता है। अर्थात इस आंदोलन का उद्देश्य अपनी जमीन की रक्षा करना था। इस आंदोलन में कोल, उरांव व मुंडा तीनों जनजाति के लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लिया। सरदारी आंदोलन को 3 चरण में विभाजित किया जाता है। प्रथम 1858 से 81 के बीच छोटा नागपुर, खासकर सोनपुर, बड़िया, दोईसा और खकुरा क्षेत्र इस आंदोलन चला। आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने लाला लोकनाथ के सर्वे के आधार पर छोटा नागपुर टेन्यूल्स एक्ट 1867 पारित करना पड़ा, जिसके तहत पिछले 20 वर्षों में जिन रैयतों ने भूयरी जमीन छीन ली थी उसे वापस लौटाया गया एवं सर्वे सूची में काश्तकारों का नाम छूट जाने के कारण आदिवासी संतुष्ट नहीं हुए। प्रथम चरण में आंदोलन की भूमि आंदोलन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय चरण 1881 से 90 के बीच सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण चला, जिसका उद्देश्य आदिवासियों ने परंपरा मूल्यों को पुनर्स्थापना करना था। इन चरण में जॉन बैप्टिस्ट के नेतृत्व में आदिवासी सरदारों ने तो 1881 में छोटा नागपुर स्वतंत्र राज्य भी घोषित कर दिया था। तृतीय चरण 1890 से 95 के बीच स्थानीय आदिवासी, ईसाई मिशनरियों, वकीलों एवं ब्रिटिश कर्मचारियों के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन का सूत्रपात किया। हालांकि बेहतर नेतृत्व नहीं होने के कारण यह आंदोलन असफल रहा, परंतु इसी आंदोलन के पृष्ठभूमि से बिरसा मुंडा आंदोलन का जन्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, साफाहोर आंदोलन। साफाहोर का शाब्दिक अर्थ सिंहभूंगा के प्रति समर्पण। 1870 में लाल हेम्ब्रोम उर्फ लाल बाबा के नेतृत्व में यह आंदोलन मुंडा समुदाय के लोगों के बीच चलाया गया। लाल बाबा के संथाल परगना देशोदर्शन दल की स्थापना की तथा लोगों को राम नाम का मंत्र दिया। साथ ही लोगों को मांस मदिरा सेवन करने पर भी रोक लगा दिया। इस आंदोलन में लाल बाबा के प्रमुख सहयोगी पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिक लाल सोरेन और भत्तू सोरेन थे। नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा मुंडा विद्रोह उलगुलान। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है, इस विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल सरदारी आंदोलन भी कहते हैं। दरअसल यह आंदोलन मुंडाओं के चले सरदारी आंदोलन लाल बाबा के नेतृत्व में साफाहोर आंदोलन का अगला और निर्णायक चरण है। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित थे। इस आंदोलन का मुख्य निम्नलिखित है। मुख्य कारण: पहला, खुदकुशी व्यवस्था समाप्त होने की उत्पन्न बेरोजगारी। दूसरा, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतर एवं झूठे आश्वासन। तीसरा, आदिवासी अधिकारों का रक्षा में अदालतों की विफलता। चौथा, छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894 के तहत वनों की आदिवासी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है, इस विद्रोह का स्वरूप आरंभ में सुधारवादी था। इसका मुख्यालय खुट्टी था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया। 6000 मुंडाओं को एकत्रित किया और अपने उद्देश्य को निम्न बताया। पहला, अंग्रेजी राज्य का दमन करना। दूसरा, छोटा नागपुर सहित अन्य क्षेत्र से दिग्गजों को भगाना। तीसरा, स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा ने स्वतंत्र वन विभाग द्वारा ग्राम के बंजर जमीनों का अधिग्रहण करने के खिलाफ 1893 से 94 में आंदोलन चलाया। इसी के संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए 24 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बिरसा की गिरफ्तारी जी.आर. मेयर्स ने की और बिरसा को 2 वर्ष कारावास एवं 50 रुपये जुर्माना राशि न भरने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा का दंड दिया गया। परंतु ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर 30 नवंबर 1897 को इसे कैद मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, जेल से छूटने के बाद बिरसा मुंडा आक्रामक हो गए। उन्हें कटोंग बाबा कटोंग विद्रोही गितलिका और भाभी विद्रोह के लिए गया मुंडा सेनापति, डोनका मुंडा की राजनीतिक शाखा प्रमुख, सोमा मुंडा को धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख नियुक्त किया। नेक्स्ट है, 25 दिसंबर 1897 को
क्रिसमस के दिन बिरसा के अनुयायियों ने ईसाइयों के चर्च पर हमला कर दिया, एक बड़े नरसंहार के संपन्न पर हाहाकार मचा दिया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा पर 500 रुपये का इनाम घोषणा की। इनाम के लालच में 3 फरवरी 1900 को बदगांव के जगमोहन सिंह के एक आदमी वीर सिंह महली के बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार होरंडा कारागार बिरसा कारागार जेल में रखा गया। यहाँ हैजा की बीमारी 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती आबा और भगवान कहती है। बिरसा मुंडा का आंदोलन एक सफल आंदोलन था, क्योंकि इसके निधन के बाद 1905 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। 1908 में गुमला अनुमंडल बना। 1908 में आदिवासी हितों की रक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जो 11 नवंबर 1908 को प्रारंभ हुआ। इस क्षेत्र में बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। छोटा नागपुर के समकालीन कमिश्नर फोर्ब्स ने मुंडा विद्रोह को 3 दशक के कुशासन का परिणाम माना था। बिरसा मुंडा के गौरवशाली इतिहास को प्रकाश में लाने का श्रेय कुमार सुरेश सिंह को जाता है। इसकी पुस्तक बिरसा मुंडा एवं उनका आंदोलन है। नेक्स्ट है, महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित अरण्य जंगल का अधिकार नाम से एक ऐतिहासिक उपन्यास 1975 लिखा था। बिरसा मुंडा के द्वारा प्रचलित किया गया धर्म बिरसाई धर्म कहलाता है, जिसमें हिंदू और ईसाई धर्म के तत्वों का मिश्रण है। नेक्स्ट देखते हैं ताना भगत आंदोलन। तो पहला है, ताना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में आरंभ हुआ। जतरा भगत का जन्म 1888 में गुमला जिले के बिष्णुपुर प्रखंड के चिंगरी नोवाटोली गांव से हुआ। जतरा भगत ने इस आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में की। टाना का शाब्दिक अर्थ है टानाना और खींचना। दरअसल टाना भगत आंदोलन के दौरान भगत लोग उराव समाज से दूर गए लोगों को खींचकर कुटुंब समाज वापस लाना चाहते थे। इसी कारण इस आंदोलन का नाम टाना भगत आंदोलन पड़ा। इस आंदोलन का आरंभ में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन रूप हुआ। इस आंदोलन के निम्न तत्वों पर बल दिया गया: एकेश्वरवाद पर बल, मांस मंदिरा का त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी, झूम खेती का समर्थन। इस आंदोलन को कुडुम धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसे बिरसा मुंडा आंदोलन का उराव जनजाति का विस्तार मानते हैं। यह एक अहिंसा पर आधारित आंदोलन था, जो शुद्ध रूप से गांधीवादी विचारों से प्रभावित रहा। इस आंदोलन के नेता जतरा भगत थे, किंतु अलग अलग क्षेत्र में इस आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया, जैसे मांडर सेबू भगत, घाघरा बलराम भगत, बिष्णुपुर भिखू भगत, सिसई देवमनिया भगत एकमात्र महिला टाना भगत है। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था, जबकि इसका मुख्य कारण डिक्कू समाज द्वारा किए जाने वाले शोषण था। टाना भगत ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, साथ ही चरखा एवं खादी प्रयोग को अपनाया। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की। गांधी जी ने कहा, टाना भगत हमारे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी है। अब हम लोग देखते हैं जनजातीय आंदोलन का संक्षिप्त परिचय। ढाल विद्रोह के संबंधित क्षेत्र ढालबों से 1767 से 77 जगन्नाथ ढाल नेतृत्वकर्ता, दमनकर्ता ले रुख में के मार्गव था। चुहार विद्रोह सिंहभूम से था। 1769 से 1805 नेतृत्वकर्ता रघुनाथ महतो, श्यामगंजन, दमनकर्ता ले गुडियार और मे क्राफ्ट। चेरो विद्रोह पलामू क्षेत्र से था। 1770 से 1818 नेतृत्वकर्ता चित्रजीत राय, जगन्नाथ सिंह, दमनकर्ता के जैवक कैमू। भोक्ता विद्रोह पलामू क्षेत्र से, अवधि 1770 से 71 नेतृत्वकर्ता जयनाथ सिंह और दमनकर्ता के जैकब कैमव। घटवाल विद्रोह आंदोलन है, रामगढ़ से है। 1772 से 1773 नेतृत्वकर्ता बिपिन घटवाल सरदार, इसके दमनकर्ता के जैकब कैमल। पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना से संबंधित है। 1772 से 80 नेतृत्वकर्ता जगन्नाथ देव सर्वेश्वरी, दमनकर्ता क्लीमलेब। तिलका आंदोलन भागलपुर से संबंधित है। 1773 से 85 तिलका माझी नेतृत्वकर्ता, ये दमनकर्ता क्वींसलैंड एंड आयरलैंड। तमार विद्रोह रांची पंचायत बीरभूम से है। ये 1782 से 1807 तक विष्णु एवं मौजी मानक है, नेतृत्वकर्ता के वैन लिमंड। मुंडा विद्रोह 1793 से 1832 विभिन्न नेतृत्वकर्ता हैं। हो विद्रोह कोल्हान 1820 से 21 फोटो सरदार। कोल विद्रोह हजारीबाग को छोड़कर सभी क्षेत्र 1831 से 32 सिंगराई मानक सुंगा मुंडा के विकिल्सन।
भूमिज विद्रोह बारभूंग सिंहभू से 1832 से 33, गंगा नारायण के विल्सन है। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, संथाल परगना 1855 से 57, सिंधु कानून के नेता थे, के अलेक्जेंडर दमनकर्ता। सरदारी आंदोलन 1858 से 70, विभिन्न कुल सरदार द्वारा। साफा 2 आंदोलन 1870, लाल हेमब्रट के द्वारा। खरवार आंदोलन संथाल परगना 1874, भागरथ माझी के द्वारा। मुंडा उलगुलान रांची खुदकुटी 1895 से 1900, बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन 1913 से 14, जतरा भगत। हरि बाबा आंदोलन सिंहभूम 1931, हरि बाबा उर्फ दुबका हो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक दो बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।